तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो निफ्टी मिड कैप का यहाँ पे वीकली चार्ट लगा है। कल एक्सपायरी है, तो किस तरह से हम यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब से इलेक्शन के रिजल्ट गए हैं, मार्केट कंटिन्यूअसली इस तरह से ऊपर गया है। ओके, एक फॉल आया था जो कि न्यूज के बेसिस पे आया था, सेंटिमेंटल न्यूज के बेसिस पे आया था, जो कि नेगेटिव न्यूज निकला तो मार्केट गिरा। अगेन उसने मतलब जिस वीक में गिरा उसी वीक में उसने कवर अप कर दिया। तो मार्केट कोई बड़ा नेगेटिव साइन नहीं था। तो यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव में ही चला गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। ठीक है, देख सकते हो आप। उसके बाद ये जो कैंडल बना है, ठीक है, ये जो गया वाला क्विक बना है कैंडल, ये पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज हुआ है। तो हाँ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट आने वाले समय में पॉजिटिव ही रहे। तो कहाँ से कहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में, वो डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें वन डे टाइम फ्रेम पे चलना चाहिए। चलो, सो वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो ये जो आप देख सकते हो, ये इलेक्शन वाला डे था। ठीक है, इलेक्शन डे से मार्केट ने एकदम से नीचे लगा और उसके बाद से फिर से मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला, इसके ऊपर मार्केट ने जैसे ही चलना चालू किया है, कोई करेक्शन नहीं आया था। ठीक है, मेजर करेक्शन नहीं आया था। तो मेजर करेक्शन आया कहाँ पे है, यहाँ पे आया है। उसके बाद मार्केट ने फिर से इसके ऊपर क्लोज दे दिया है। तो प्राइस एक्शन के अनुसार मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में बना है अभी के लिए। तो आज सच आज कोई नेगेटिव साइन या फिर नेगेटिव न्यूज भी नहीं है। तो हाँ, अभी के लिए हम ऊपर के साइड टारगेट देख सकते हैं। तो वन डे के टाइम फ्रेम में अगर पिछले वीक का अगर चार्ट हम देखेंगे, सॉरी पिछले कुछ दिनों का चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे एक इनसाइडर कैंडल है। इनसाइडर कैंडल का मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है, जहां पे आप देख सकते हो, और प्रीवियस स्विंग को भी उसने ब्रेक कर दिया है। तो हाँ, यहाँ पे हमें और भी कंफर्मेशन मिल रहा है डे टाइम फ्रेम पे कि हाँ यार, हम अभी बुलिश साइन पे बने हैं। तो ये जो इनसाइडर कैंडल होता है, ये क्या होता है कि एक मदर कैंडल होता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ बेबी कैंडल्स होते हैं। ओके, जिस भी साइड मार्केट मदर कैंडल के ऊपर अगर होता है या फिर नीचे, किसी भी साइड में अगर मार्केट क्लोज करता है, तो मार्केट का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डिफाइन होता है। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। तो अभी के लिए जो हमारा पॉजिटिव साइन है, सॉरी अभी जो के लिए हमारा साइन है वो पॉजिटिव में है। तो हाँ, अभी हम बुल साइड में टारगेट प्लान आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारा सपोर्ट जो होगा, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोर्ट होगा हमारा ये वाला करंट सपोर्ट। उसके बाद रहेगा ये वाला एक सपोर्ट रहेगा, क्योंकि इसी एरिया से मार्केट ने ब्रेकआउट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दिया है। तो ये हमारा सपोर्ट होगा, जो कि मेजर सपोर्ट होगा। 12,500 हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा। और यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर भी अवेलेबल है। ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर हमारे ये जो एक्सपायरी के दिन बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि यहाँ यहीं पे ही ऑप्शन सेलर्स ज्यादा बैठते हैं। ओके, और ऊपर के साइड अगर देखें, एक मिनट रुकिए, तो डे हाई ही मुझे अभी तक के लिए दिख रहा है और कुछ ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके हमें लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्या कुछ लेवल हो सकता है। तो यहाँ पे अभी के लिए 12,500 हमारा पहला जो है वो सपोर्ट आ रहा है। अगर मार्केट इसी बीच ओपन हो जाता है, ठीक है, इस एरिया के आसपास अगर ओपन हो जाता है, तो मार्केट पहले कुछ पॉइंट हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, इमीडिएट सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो बायर्स एंड में आए हैं उनको मार्केट ट्रैप करता हुआ थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। फर्दर मार्केट ऊपर ही निकलने वाला है। ओके, वो कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, उसके लिए हमें थोड़ा बहुत फिबोनाची का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहीं से ही मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। तो पहला जो होता है 0.6 0.5, ये वाला एरिया पे अगर आप देखोगे, तो हाँ, ये एक एरिया है जहां पे मार्केट 0.5 को भी मीट अप कर रहा है। एंड सॉरी, यस, 0.5 को भी मीटअप कर रहा है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों क्रिएट हो रहा है। जहां से यहाँ से मार्केट फॉल किया था, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ठीक है, उसके बाद फॉल किया। तो ये एक एरिया बन जाता है 12,550। ये एक एरिया बन जाता है जहां से मार्केट जो है एक सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है, या फिर यहाँ पे समय बिता के नीचे भी आ सकता है। दोनों तरीके से हमें देखना पड़ेगा। ओके, एंड अगर उसके ऊपर थोड़ा देखें, तो ये वाला होगा, ये होगा माइनर सपोर्ट। अगर मार्केट इसी बीच में ओपन होता है, तो हमारे लिए सपोर्ट नीचे के साइड में जो टारगेट है, या फिर नीचे के साइड जो लेवल्स हैं हमें मिल चुके हैं। अब ऊपर के साइड के लेवल के लिए थोड़ा बहुत और देखना पड़ेगा। ओके, तो ऊपर के साइड के लेवल के लिए सिंपल एज दैट, और कुछ बड़ा देखने वाला मैं नहीं हूँ। वही एक्सटेंशन में यूज कर लूंगा। एक मिनट रुकिए, वो एक्सटेंशन गया था, यस, तो एक्सटेंशन यूज कर लूंगा। ठीक है, ओके, तो एक्सटेंशन यूज करने पे भी हमें अगर देखने को मिल रहा है, तो 0.6 0.5 सब कुछ लेवल एक्यूरेटली काम करते हैं। तो ये एक लेवल रहेगा मेरा, और ऊपर के साइड जो है वो ये वाला रहेगा।
एग्जैक्टली। और कुछ नहीं। तो कल अगर मार्केट किस तरह से ओपन होता है, क्या हमारा प्लानिंग रहना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए। तो अगर कल मार्केट ओपन होता है फ्लैट, तो पहला केस रहेगा कि मार्केट अगर नीचे निकलता है, ठीक है, नीचे निकलता है, तो पहले हमें क्या करना चाहिए, कुछ पॉइंट की सेलिंग भी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट ट्रेल के साथ। ओके। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर भी बनाता है ना, तो बनने देना है उसको। ठीक है, थोड़ा नीचे आता है, जैसे ही इसके ऊपर फिर से क्लोजिंग करना चालू करेगा, मार्केट इस तरह से ऊपर भी जा सकता है, ध्यान से रखना। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो ऑल कोई सेलर्स यहाँ पे बचे नहीं होंगे। कुछ भी सेलर्स अगर यहाँ पे प्लानिंग भी कर रहे होंगे ना, तो ज्यादा सेलर बचेंगे नहीं। उनके सबके एसएल्स तो पहले से ही लग चुके होंगे, बायर्स को प्रॉफिट दिख चुका होगा। तो मार्केट शायद ही थोड़ा बहुत ऊपर जाके यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, कुछ ज्यादा पॉइंट हमें देखने को भी नहीं मिलेंगे। ओके। और कुछ भी नहीं मिलेगा, मार्केट जो कल एक्सपायरी है वो खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर ओपन हो जाता है किसी भी एक कारण के लिए, ठीक है, तो यहाँ से अगर जाके फिर से इसके हाई को क्रॉस करता है, तो हमें पहला टारगेट जो है 12,680 के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ यहीं पे फिर से कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर निकलता है, तो अच्छी बात होगी। सेलिंग, एग्रेसिव सेलिंग के लिए हमें पहले तो इस एरिया के नीचे ही प्लान करना चाहिए, उससे पहले नहीं। ओके, क्योंकि स्ट्रांग मार्केट बना हुआ है विद प्राइस एक्शन, टाइम भी स्पेंड कर रहा है, तो प्राइस एक्शन इसके साथ है, ठीक है, किसी प्राइस एक्शन इसके एक खिलाफ नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जो भी कामकाज करना है सोच समझ के कामकाज करना है, और लेवल्स जो है वो यही है। सो बात करते हैं अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में क्या कुछ चल रहा है, और डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, और रिमूव ऑल ड्राइंग्स, तो मार्केट अभी कुछ खास दिखा नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है इस जोन को ब्रेकआउट डाउन करने के बाद मार्केट अभी इसके आसपास आ रहा है। फर्दर यहाँ पे अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल देखने को मिलता है, तो फर्दर मार्केट डाउन साइड में जा भी सकता है यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक, 50,000 के आसपास, 50,500 के आसपास जा सकता है। फिलहाल के लिए 50,500 पे इसने सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, और ये तो साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ पे बन सकता है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो लेवल्स कौन से रहने वाले हैं कल के लिए, तो कल के लिए जो लेवल्स मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इसके नीचे हमारा सेलिंग का व्यू रहेगा, और टारगेट जो रहेगा वो यहाँ तक रह सकता है। ज्यादा मैं टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके। और ऊपर के साइड अगर देखेंगे, तो पहला जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, इसके बीच में अगर रहता है और उसके ऊपर चलता है, तो ये वाला एक एरिया होगा रेजिस्टेंस। ओके। 52,000, 51,930 के आसपास रहेगा। ओके। एंड उसके बाद क्या रहेगा, थोड़ा मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, तो मुझे और भी अच्छे खासा लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो एक लेवल और आइडेंटिफाई हो रहा है इस एरिया के आसपास, चलो। ओके, 50,900। ओके, ये वाला, बस 50,850 के आसपास एक होता है हमारा सपोर्ट। ये एक लेवल निकला, यहाँ पे एक लेवल निकल रहा है। ओके, सॉरी, ये वाला एक लेवल लेवल निकला है, और इसके नीचे और एक लेवल निकला है। ओके, एक मिनट रुकिए। यस, बस। देन 51,000 एक जो साइकोलॉजिकल नंबर होता है, यही एक है। और इसके अलावा मेरे को यहाँ पे और कोई नंबर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखोगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है। एंड ऊपर के साइड तो यहाँ पे चौपी आ जाएगा, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, पूरा डे खराब हो सकता है। तो ना जाए तो बहुत अच्छा होगा। ओके, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है यहाँ। अगर मार्केट ओपन होता है फ्लैट, ठीक है, इसी एरिया पे ओपन होता है, तो कुछ पॉइंट की सेलिंग हमें देखने को फिर से मिल सकती है। सेलिंग के लिए हमें डबल प्राइस एक्शन, एक बार अगर मार्केट नीचे आके कुछ इस तरह से क्लोज देता है, तब भी हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, उससे पहले प्लानिंग नहीं करनी है। ध्यान रखना, उससे पहले प्लानिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो स्ट्रांग है ना वो बायर्स हैं, ठीक है, उनको डरना तभी चालू होगा जो यहाँ पे प्राइस एक्शन, सेकंड प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन पे ही हो सकता है। ओके। अगर गैप डाउन हो गया, अगर कुछ इस तरह से करता है, तो हम एग्रेसिव सेलिंग मार सकते हैं, जहां हमारा पहला टारगेट रहेगा 50,600 के आसपास। इज दैट क्लियर? गैप डाउन ओपन होने के बाद, ओके, फ्लैट में भी वही केस होगा। अगर फ्लैट में ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करता है, तो यहाँ से अगर कोई ब्रेकआउट वगैरह मिलता है, तो कुछ पॉइंट की बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, जहाँ पे 51,600 के आसपास हमारा पहला टारगेट रहेगा। गैप अप ओपन होता है इस एरिया के आसपास अगर ओपन होता है, तो ये जो सेलर्स होंगे यहाँ पे, ये भी ट्रैप होते हुए नजर आएंगे, तो हमारे लिए यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड भी करता है ना, तो यहाँ पे मार्केट जा सकता है 51,900 के आसपास। ओके।
सोच लीजिए कि मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है, तो हमें उसके लिए एक मूव की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि किस साइड पे स्ट्रांग मार्केट हो रहा है वो डिफाइन करना है। अगर मार्केट ओपन होते ही नीचे आ जाता है, तो फिर भी हमें सेकंड प्राइस एक्शन के लिए सेलिंग को ऑफर करना चाहिए, उससे पहले नहीं। इज दैट क्लियर? देन बात करते हैं निफ्टी 50 की। वन डे के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो देख लेंगे। सो अभी के लिए क्या है, ये एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। कुछ इस तरह से पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जो कि जिसका नाम है एम पैटर्न। ओके। अगर मार्केट, ठीक है, यहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बीच में मार्केट अगर रहता है तो अच्छी बात होगी। मार्केट कुछ टाइम अगर स्पेंड करता है एक बड़ी सी रेंज पे, तो मार्केट नेक्स्ट वीक जो होगा वो ऊपर के साइड बहुत अच्छे से जाएगा। सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा आ जाते हैं, क्योंकि ऑल दो यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पे है, और यहाँ पे कुछ करेक्शन हुआ है, और मेजर करेक्शन नहीं है, थोड़ा सा माइनर सा करेक्शन है। एंड मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। अगर इसके ऊपर मार्केट फिर से वन डे के हिसाब से क्लोज दे देता है, तो मार्केट फर्दर ऊपर निकल सकता है। अगर नहीं क्लोज कर पाता है, तो फिर से मार्केट इस तरह से कुछ पैटर्न बना सकता है। ठीक है, यहाँ तक हम फिर से पहुंच सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सो लेवल्स कौन से हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। रुको रुको, यस, चलो इसको थोड़ा नीचे लाते हैं भाई साहब। सो कौन से वो लेवल हैं जहां पे हमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर ट्रेड को अच्छे खासे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, लेवल्स वगैरह को हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। सो पहला लेवल जो आता है वो ये आता है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन किया था। ओके, तो ये लेवल होता है हमारे लिए पहला, जहां से मार्केट ऊपर जाने की फिराक रखता है। ठीक है, इस एरिया के अगर ओपन होता है, तो पहले लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। ओके। देन जो लेवल होता है सपोर्ट के आसपास, तो वो ये होता है जहां पे मार्केट ने प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करता हुआ निकला है। तो यहाँ पे एक फिर से कैंडल बन सकता है, सॉरी, एक सपोर्ट बन सकता है। उसके नीचे अगर देखा जाए तो ये हो सकता है एक, एक मिनट रुकिए, यस, ये वाला एक हो सकता है। अगेन उसके नीचे ये फर्दर यहाँ पे, और मेरे को कोई अच्छा खासा नजर नहीं आ रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या सपोर्ट बन सकता है। यहाँ पे एक 500 का एक लेवल है, तो ये बन सकता है, जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेते हुए नीचे गिर रहा था, और स्ट्रांगली मार्केट ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट ओपनिंग। ओके। एंड यहाँ पे एक हो सकता है क्या, थोड़ा बहुत रुकिए, कहाँ गया भाई हमारा, चलिए, कंटिन्यूसली मार्केट गया है। तो यहाँ से अगर बीच में अगर मार्केट ओपन होता है नीचे आता है, तो हाँ यहाँ पे एक लेवल भी बन सकता है 0.6। हाँ, चलो, और कोई ज्यादा मेजर हम यहाँ पे देख नहीं सकते। तो हाँ, अगर मार्केट ओपन होता है इस एरिया के आसपास, ओके, इस एरिया के आसपास, तो हमें कुछ पॉइंट की बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। एक मिनट को यहाँ पे भी हम एक छोटा सा डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है ना। तो मार्केट 1 2 3 तीनों बार मार्केट ने इसी एरिया से रिजेक्शन लिया था। तो कुछ बायर्स यहीं पे ही है। अगर मार्केट ओपन होता है इस एरिया पे, ओके, इस एरिया पे ओपन होता है, जो रिसेंट बायर्स हैं उनके एसएल्स इनके नीचे पड़े होंगे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट की सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। फिर से यहाँ पे हमें फिर से एक बाइंग की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो बायर्स के हाथों से ये सब छूट चुका है ना, वो एग्रेसिवली एंटर करेंगे, और मार्केट फिर से ऊपर निकल सकता है। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, तो कुछ पॉइंट से हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि हाँ यार मार्केट ऊपर निकल सकता है। ध्यान रखना है, ये एरिया जो होगा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, इस बीच में अगर मार्केट ओपन होता है। फिर से अगर मार्केट नीचे जाके यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, कुछ 1 घंटे के पास टाइम टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है ना, कुछ पॉजिटिव कैंडल देखता है, तो फिर हम बाइंग की साइड जा सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट का, क्योंकि प्रीवियस डे जो है वो बहुत अच्छा खासा मूव दे चुका है, उसके प्रीवियस डे भी बहुत अच्छा खासा मूव दे चुका है। तो और एक अच्छा खासा मूव वैसे ही दे दे, ऐसा जरूरी नहीं है। फ्लैट के केस में हमें पहले सेलिंग देखने को मिलेगी, फ्लैट के केस में पहले सेलिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद फिर से हम बाइंग की ओर जा सकते हैं। गैप अप होता है तो जितने भी बायर्स होंगे सब कुछ प्रॉफिट में ही आए होंगे, सेलर्स आज पचास कुछ होंगे नहीं। तो क्या होगा कि एक मूव होने के बाद अगर मार्केट कुछ कैंडल इस तरह से फॉर्म होता है और उसका ब्रेकआउट होता है, तो कुछ पॉइंट की बाइंग हमें ले सकते हैं, लेकिन सेलिंग भी आ सकती है। ध्यान रखना, सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट स्ट्रेच हो चुका है 2 दिनों में ही। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट लगभग, एक मिनट रुकिए,
2% से ऊपर, ठीक है, 500 पॉइंट से ऊपर मार्केट कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा है, तो मार्केट को थोड़ा रेस्ट चाहिए या फिर कुछ करेक्शन वगैरह अगर मार्केट कर लेता है, शॉर्ट टर्म करेक्शन कर लेता है, तब भी मार्केट में पॉजिटिविटी अच्छी बनी रहेगी। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस के लिए हम फिर से थोड़ा बहुत अगर देखेंगे, थोड़ी सा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ऊपर के लिए अगर टारगेट नहीं मिल रहा है तो इस तरह से ही काम करना पड़ेगा भाई। चलो, तो पहला जो है ये वाला है 25,000। ओह ग्रेट, ये होता है दूसरा रेजिस्टेंस। मैं इन दोनों के रेजिस्टेंस के बाद ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है उस पर अभी काम नहीं करने वाला, तो पहले ये दो रेजिस्टेंस पे ही काम करूंगा। यहीं पे अगर हमें कुछ देखने को, अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट फर्दर कुछ प्लान करना प्रिफर करूंगा। ठीक है, 1.6, ये तो 25,000 के आसपास जो है ना, ये वो हमें स्ट्रांगली वर्क करता हुआ नजर आएगा। एंड सॉरी सॉरी सॉरी, यस, ओके, ओके, फाइन। तो ये होगा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब कि लेवल्स वगैरह है, इसी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। देखिए, ये मेरा पर्सनल जो है, मैं जिस तरह से काम करता हूँ मार्केट में, जितना मेरा समय हुए मतलब दिया है मार्केट को, उस तरह से मैं जिस तरह से समझता हूँ, ये कुछ लेवल्स हैं। ठीक है, इस तरह से ही कामकाज करना है। और आप भी देख के निवेश कीजिए। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अभी तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, हाथ में जान जोखिम में लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कुछ गलती हुई तो कमेंट में भी लिख देना। थैंक यू, बाय बाय।